नमस्कार। अर्पण प्लस पे आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं एक बाइक सवार किस प्रकार से इस पगडंडी के सहारे और कीचड़ से लबालब भरे सड़क के रास्ते बाइक से आता हुआ दिखाई आपको दे रहा होगा। और सोच सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा इन गांव वालों को, जो सही से साइकिल को भी लेके नहीं निकल सकते हैं और पैदल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इतना बेकार है कि इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। चुनाव के दिनों में वोट लेने के लिए यहाँ पे तो तमाम से लोगों की भीड़ आ जाती है, और उस मौसम में बरसात तो होता नहीं है, लेकिन रास्ता ना होने के कारण गाड़ियाँ तो क्रॉस करके आ जाती हैं। लेकिन ये समस्याएं जो बरसात के मौसम में होती है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पतली सड़क है इसके ऊपर कीचड़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक मोटरसाइकिल तक इस रास्ते से अच्छे से नहीं निकल सकती है। देखिए कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि इलेक्शंस आते हैं और इलेक्शंस के बाद लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि अब जो विधायक जी हैं या सांसद जी हैं या तमाम से लोग हैं उनकी नज़र इस गांव पे पड़ी है और सड़क अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद शर्मा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोपालगंज जिले में। और आप देख सकते हैं ये सड़क की कंडीशन तकरीबन आज़ादी के इतने दशकों बाद भी यहाँ की कंडीशन क्या है। ये आपको ये जो गांव दिख रहा होगा, इस गांव का नाम कुर्थिया है और इसके जो विपरीत दिशा में जो गांव दिख रहा है इसका नाम है बिलवा। और बिलवा से कुर्थिया को जोड़ने वाली अगर सड़क की बात करें तो आप इस सड़क की लंबाई को देखिए। तकरीबन बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर लेके आना, इधर पास में देख सकते हैं यही सड़क है। और इतनी पतली सड़क से लोगों को मार्केट जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है और अपनी और ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ों पे काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, आप सोच सकते हैं कितने एमएलए आए, कितने एमपी आए, कितने मुखिया आए, कितने सरपंच आए, आते हैं जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार बरसात के मौसम में बरसाती मेढक दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस समस्या को लेकर के हर लोग इलेक्शंस के दिनों में खड़े नजर आते हैं कि हाँ, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा अगले 5वें साल में नहीं रहेगा, मतलब ये जो काम है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए ये सड़क है और सड़क ऐसी है, इस तकरीबन किसी को दुपहिया वाहन से भी यहाँ पे जाने के लिए सड़क नहीं है। अभी बरसात हुए काफी दिन हो गए और अगर बरसात हुआ तो समझिए ये जो सड़क है पूर्ण रूप से गायब हो जाएगी। इसे सड़क नहीं कह सकते हैं, इसे एक पगडंडी कहेंगे। और आप देखिए यहाँ की कंडीशंस क्या है। सड़क की जो लेंथ है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दयनीय है और देखिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और तकरीबन एक चीज़ है, मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो लोगों की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा और मकान, और जो चौथा आता है वो तमाम से वैसे जो चौथी चीज आती है वो तमाम सी ऐसी चीजें होती हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम आती हैं, जैसे कि सड़क। आपका मकान हो और सड़क ही ना हो वहां तक पहुंचने के लिए तो वो मकान किसी काम का नहीं होता। देखिए कि यहाँ जो सड़क है 1 2 3 4, ये 4 बित्ता कह सकते हैं आप इसे। बस अगर फुट के हिसाब से देखें तो 3 फुट की सड़क है और 3 फुट की सड़क की कंडीशन ये देखिए कि यहाँ पे बीच में आपको स्पष्ट रूप से कीचड़ दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ देखिए कि धान की खेती हो रही है, तो पूर्ण रूप से फसल की रोपनी हो रखी है। साथ ही साथ इस सड़क पे अगर कोई शख्स आता है और जाता है तो आप ये सोचिए कि सड़क की कंडीशंस क्या रही होगी। अगर यहाँ पे बाइक अगर जरा सी भी स्लिप होती है तो सीधे ही वो इस पानी के नीचे जाके गिरेगा। आइए लेके चलते हैं सड़क के आगे। अब देख सकते हैं ये सड़क की कंडीशंस। ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो तकरीबन यहाँ तक राष्ट्रीय मीडिया नहीं पहुँच पाती है, नेशनल मीडिया की बात करें। और आप देखिए कि हाँ, ये जो सड़क है देखिए कैसी सड़क है। और अगर इस सड़क के इस साइड दिखा दीजिए,
कि पूरा पानी लबालब भरा हुआ है और सड़क के इस साइड दिखा दीजिए, इधर भी पानी भरा हुआ है और बीच में गड्ढा है और इसी रास्ते से मोटरसाइकिल, साइकिल या फिर दो ही वाहन यहाँ से जा सकते हैं। और जब सड़क खराब होती है तो यहाँ से कोई पैदल यात्रा भी नहीं कर सकता है। और यात्रा, रुको जी, पैदल यात्रा करने के बाद यातना कितनी होती होगी, तो आइए हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ये शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये साइकिल लेके इस समय मार्केट से आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं। और क्या कंडीशन रही होगी, तो आप रोज इसी रास्ते से जाते हैं इधर? हाँ। अच्छा, तो रोज इस रास्ते से आना जाना होता है आपका? हाँ। तो ये बताइए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? सड़क सही नहीं है, पानी उनी लग जाता है बरसात में। सड़क सही नहीं है या सड़क ही नहीं है बोल दो? सड़क ही नहीं है सफा। वो भी जब बरसात होता है तो आदमी काट कर दोनों तरफ से बेच देते हैं। अच्छा, एक गांव में बहुत ही पुरानी कथा प्रचलित है। कथा के साथ साथ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मेड़ को काटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर सड़क इतनी चौड़ी है तो इधर जिसका खेत है वो थोड़ा काटेगा, इधर वाला इधर काटेगा, इधर वाला इधर, ऐसे ही करते करते सड़क की बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। तो आप चला के नहीं, पैदल जा रहे हैं, चला के नहीं निकल सकते हैं? नहीं चला कर निकल सकते। अच्छा, और तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? हम भी घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। दिक्कत उक्कत होता है जाने में? यस। हाँ, तो एक खास चीज हम आपको बताना चाहते हैं, शायद ये बालक हैं ये ना बता। ये जो सड़क है, इस सड़क से आपको ये जो सामने ये लाइट की रोशनी दिखाई दे रही है, वहां पे मार्केट है। और उस मार्केट तक जाने के लिए यहाँ से और वहां की जो दूरी है केवल 1600 मीटर है। लेकिन उस 1600 मीटर के बीच में सड़क ना होने के कारण लोग 7 से 8 किलोमीटर घूम के वहां तक जाता है। आप सोचिए कि क्या कंडीशन रही होगी। और इस गांव का दूसरे तरफ के रास्ते की अगर बात करें कि उधर का रास्ता और भी बेकार है। वहां पे बाइक से अगर आप जाइएगा तो बाइक पूरी तरह से आपके पानी में डूब जाएगी, इतना ज्यादा वहां पे पानी का भराव है। फिर भी लोग वहां से जाते हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना हो वो भी समस्या है, किसी को पढ़ने जाना हो वो भी समस्या है, किसी को कहीं जाना हो, इतनी ज्यादा समस्या है कि आप मत पूछिए। आइए सड़क को दिखाते हैं हम आपको। नीतीश कुमार के बिहार में है, और जब बिहार में है तो कम से कम आपको ये महसूस होना चाहिए कि हम बिहार में हैं, क्योंकि बिहार की सड़कों की बहुत ज्यादा तारीफ होती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तमाम से गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था और जोड़ा भी गया, लेकिन ये गांव लवारिस की तरफ पड़ा रहा। और देखते हैं कि आखिर इस पे किसी की नजर जाती है या नहीं। ये सड़क की कंडीशन ऐसी है कि आप सोचिए यहाँ पे ये सड़क ही नहीं है। आप देखिए ये वाला हिस्सा दिखा दीजिए, ये मेड़ आप देख रहे हैं, ये मेड़ थोड़ी सी चौड़ी होगी तो ऐसे काट काट के यानी होता है, सब जगह चलता है, लेकिन उससे हमें कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ये सड़क कैसी है, आपको ये सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस सड़क को सड़क नहीं कहेंगे क्योंकि ये सड़क ही नहीं है, ये मेड़ है। और इसी मेड़ के रास्ते से लोग जाते हैं, आते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकलते हैं घर से। और इस सड़क पे कोई आना जाना पसंद नहीं करता है, स्पष्ट रूप से कहें। वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इतनी घटिया पॉलिटिक्स होती है ये हिंदुस्तान में पहली बार देखा जा सकता है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो 2 बार विधायक बन चुके हैं। इस समस्या को लेकर के विधायक साहब के पास लोग जाते हैं, यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास लोग जाते हैं, यहाँ के जो बाकी लोग हैं वहां पे लोग जाते हैं। लेकिन अगर काम होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। क्या कंडीशन है हिंदुस्तान में, आप देख सकते हैं। और ये हिंदुस्तान का बिहार है, और ये बिहार का गोपालगंज जिला है, और बिहार के गोपालगंज जिले के अंदर ये कुर्थियाँ बिलवा गांव है। और देखिए यहाँ पे लोग साइकिल तो छोड़िए पैदल भी सही से नहीं चल पाते हैं। साइकिल वालों की क्या कंडीशन है, आप तो अभी गिर गए थे। हाँ। तो चोट तो नहीं है? नहीं। तो ऐसे ही हमेशा आने आते जाते समय कोई ना कोई गिरता रहता है। हाँ। आप देखिए हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का बिहार, और बिहार का गोपालगंज, और गोपालगंज का विजयपुर, और विजयपुर के अंदर लगने वाला आपको ये
कुर्थियाँ बिलवा सड़क दिख रही होगी कि क्या कंडीशन। ये देखिए, यहाँ पे पाँव अलग स्लिप करेगा, साइकिल अलग स्लिप करेगी और चप्पल अलग स्लिप करेगा। सब चीज स्लिप करता है, क्यों बाबू? हाँ। तो ये आपने देखा कि कुर्थियाँ बिलवा की सड़क कैसी है, और इस पे हम ये कहना चाहेंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि हाँ, कम से कम आपकी नज़रें तो तमाम से, नितिन गडकरी जी से, कि आपकी नज़रें तो तमाम से जगहों पे जाती हैं। तो लोग, आपने बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बना दिए, 1400 और 1600 मीटर की ये सड़कें हैं, केवल इस पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि इस गांव का भला हो जाएगा। नहीं तो इसमें, इसके अंदर पहले से भाला हो रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।